जी बिस्मिल्लाह स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपना व्हाट इज़ जियोग्राफ़ी। जो इंट्रोडक्शन है जियोग्राफ़ी का, उसका सेकंड पार्ट, जो कि है पिछला हमने पढ़ा था फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन जियोग्राफ़ी। और आपको मैंने बताया था कि जियोग्राफ़ी को उन्होंने 3 पार्ट्स में 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक फ़िज़िकल है, एक ह्यूमन है और एक एनवायरमेंटल है। और ये पूरी बुक भी इसी बेस के ऊपर डिवाइड की गई है। यानी पहले 5-6 चैप्टर्स जो हैं वो फ़िज़िकल के ऊपर हैं, फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी पर। उसके बाद 1-2-3 चैप्टर्स ह्यूमन जियोग्राफ़ी पे हैं और फिर आखिरी 1-2 चैप्टर जो है वो एनवायरमेंटल जियोग्राफ़ी पर है। तो आज हम जस्ट अभी ये करेंगे ह्यूमन जियोग्राफ़ी क्या होती है। द फिज़िकल एनवायरनमेंट varies greatly from place to place, and humans respond to these variations. The activities they carry out are, to a large extent, influenced by the physical environment they live in. अब यहाँ पर वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो फिज़िकल environment है वो हर जगह अलग है। यानी सहरा के लोग स्वेटर पहन कर नहीं रहते और बर्फ़ानी इलाकों के यानी माउंटेन्स पर रहने वाले लोग लॉन के कपड़े नहीं पहनते, या लस्सियाँ नहीं पीते, या ठंडी चीज़ें नहीं खाते, या कोक शोक नहीं पीते। और सहरा में रहने वाले गर्म चाय नहीं पीते ज़्यादा, या गर्म जो नट्स हैं वो नहीं खाते। यानी इन्वायरमेंट वेरी कर रहा है प्लेस टू प्लेस। किस लिए? क्योंकि फ़िज़िकल फीचर्स डिफरेंट हैं। जो जिस तरह का इलाका होगा वहाँ के लोग वहाँ वैसे ही रहना शुरू करेंगे, वहाँ वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। द एक्टिविटीज़ जो वो कर रहे हैं उनको पता होगा कि भाई यहाँ पूरे साल में अगर 5-6 महीने ठंड रहती है तो उनके पास सिर्फ 6 महीने जिसमें वो अपनी वेजिटेशन को उगाएं, अपनी फसलें उगाएं, अपने जानवरों को अच्छे से चारा इकट्ठा करें, ताकि वो बकाया के जो 6 महीने एक्सट्रीम ठंड के हैं उसमें वो आराम से गुजारा कर सकें। वो लकड़ियाँ काट के रख लें, अपने लिए सारी तरतीब दे लें। और जो सहरा के लोग हैं वो बारिशों के दिनों में, जैसे कि अभी हमारा रेनी सीज़न चल रहा है, उसमें वो इतने बड़े बड़े तालाब बना लें, अपने कुछ ऐसे वाटर रिजर्वियर्स बना लें, या अपने तालाब में पानी जमा कर लें, या अच्छी फसलें उगा लें, क्योंकि बारिश में ज़्यादा अच्छी फसल उगती है, ताकि वो बकाया के जो 6 महीने 8 महीने जो उन्होंने गर्मी है और वहाँ पर बिल्कुल ड्रॉट होता है, बिल्कुल बंजर हो जाती है ज़मीन, पानी नहीं मिलता, तो कम से कम वो रिजर्वियर्स और वो जो कुएँ जो उन्होंने मैन मेड बनाए हुए हैं उसमें जो पानी रिजर्व हुआ है बाकी वो 6 महीनों में वो इस्तेमाल कर सकें। तो ये रिस्पॉन्स होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, कि उसको किस किस्म के एनवायरनमेंट में रहना है और उसने वहाँ किस तरह रहना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट दे ग्रो ऑन देयर फार्म इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल इन द एरिया। अब ये भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि वो किस तरह की ज़मीन पर रहते हैं। यानी जैसे मैंने भी आपको पहले बताया, सहरा है, वहाँ ज़्यादा सब्ज़ा नहीं उगता, तो वहाँ पर वो ऐसी वेजिटेशन उगाएंगे, ऐसे पौधे उगाएंगे, ऐसे दरख्त लगाएंगे जो कम पानी से उग जाएं और जिनके पत्तों से उनके जो जानवर उन्होंने रखे हुए हैं उनका गुजर बसर हो जाए। और इसी तरह जो ठंडे इलाके हैं वो ऐसी सब्जियां उगाएंगे जो ठंड बर्दाश्त कर सकें। जैसे हमारे मटर हैं, आप देख लें, शलजम हैं, हमारे टमाटर हैं, इस तरह के बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो ठंडे इलाकों में उगती हैं और अक्सर हमें वहीं से आती हैं। जब हमारे एरियाज़ में यहाँ पर पंजाब में बहुत गर्मी होती है तो हमें सवात में से फ्रूट्स आ रहे होते हैं और सब्जियां आ रही होती हैं, तो ये वहाँ की लैंड के हिसाब से होता है कि वहाँ किस तरह के एरिया, और उनको पता होता है वहाँ के लोगों को कि हमने यहाँ पर कैसी ज़मीन है और हमें कौन सी सब्ज़ी यहाँ उगानी है जो हमें फ़ायदा देगी। अब आगे हम चलते हैं। जियोग्राफर्स वो होते हैं जो जियोग्राफी की स्टडी करते हैं, are also interested in how human activities shape the earth in response to variation in the natural environment। अब इसके अलावा जियोग्राफ्स ये भी स्टडी करते हैं कि चलें, अल्लाह ने तो हमें नेचुरल ये चीज़ें दी हैं, एनवायरनमेंट दिया है, लेकिन अब हमारे रिस्पॉन्स में उस एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंच रहा है या नुकसान पहुंच रहा है। हम उस एनवायरनमेंट से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं और उसको कितना नुकसान दे रहे हैं, या अपने फ़ायदे के साथ साथ हम उस ज़मीन को भी फ़ायदा दे रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि उस ज़मीन से ज़्यादा सब्ज़ी वो पहले फर्टाइल है और उसको मज़ीद फर्टाइल लालच में आकर फर्टाइल करने के लिए हम उसके अंदर खादें डाल रहे हैं, गलत किस्म की फर्टिलाइज़र्स डाल रहे हैं, जो कि वक्ती तौर पर तो आपकी
फसल को बहुत अच्छा कर देती है, लेकिन आपकी ज़मीन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके अंदर जो फर्टाइलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी वो जो अच्छी सब्ज़ी उगाना है उसके अलावा वो जहरीली सब्ज़ी उगाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसमें जहर आ जाता है उस मिट्टी के अंदर। तो अब इसके ऊपर भी बेस करता है कि जो एनवायरनमेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स दे रहा है एनवायरनमेंट को, वो उसको किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि पीपल जो है इन ह्यूमन जियोग्राफी वी स्टडी द स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड ह्यूमन जियोग्राफी। अब ज़मीन के ऊपर जो लोग रह रहे हैं और जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि ये लोग किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, या हमारी अर्थ जो है उनके काम आ रही है, उनसे वो फ़ायदा उठा रहे हैं या उसको नुकसान दे रहे हैं। इस सारी बात को जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अर्थ के ऊपर हो रही हैं उसको हम नाम देते हैं ह्यूमन जियोग्राफी का। इन ह्यूमन जियोग्राफी वी स्टडी मैन मेड फीचर्स। अब ज़्यादातर ह्यूमन जियोग्राफी में जो इंसान से हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं हम उसके बारे में स्टडी करें। इसमें हम ये स्टडी करने जा रहे हैं ह्यूमन जियोग्राफी में कि जितने भी मैन मेड फीचर्स हैं, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं या एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कुदरती नहरें नहीं हैं, जैसे हमने नहरें, कनाल सिस्टम है हमारा, जो हम इरिगेशन का सिस्टम करते हैं, हम किस तरह फसलें उगाते हैं तरतीब से, और चावल की अलग उगाते हैं और सब्जियां अलग उगाते हैं, गंदम की अलग उगाते हैं, और हम ट्रांसपोर्ट के लिए जो नेटवर्क्स बनाते हैं, यानी जो सड़कों का जाल बिछाते हैं, ये सब कुछ ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर 3 मेन एरियाज ऑफ स्टडी इन ह्यूमन जियोग्राफी। अब ह्यूमन जियोग्राफी में भी, जैसा फिजिकल जियोग्राफी में हमने लैंडस्केप, वेदर, क्लाइमेट और हमारा जो नीचे था क्या है नेचुरल वेजिटेशन पढ़ा था, इसी तरह इसको भी 3 कैटेगराइज किया गया है 3 हमारे एरियाज़ में। और सबसे पहले आ जाता है उसमें पॉपुलेशन आ जाता है कि कितने दुनिया हैं, कितने लोग हैं जो उस एरिया में रहते हैं, सेटलमेंट किस तरह के घरों में रहते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, यानी किन कामों से मुंसलिक हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं। अब पॉपुलेशन में सबसे पहले देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर प्लेस या कंट्री है, जैसे पंजाब है तो पंजाब की मरदमशुमारी जब होगी तो उसमें सेंसस जब लगाया जाता है तो पता चलता है जी यहाँ पर खाली पंजाब में 10 करोड़ लोग रह रहे हैं, 5 करोड़ रह रहे हैं, 2 करोड़ रह रहे हैं, इतनी औरतें, इतने मर्द, इतने बच्चे हैं। और पूरी कंट्री में हमारे 18 करोड़ आवाम है, और उसमें से कितनी औरतें, कितने मर्द हैं, कितने बच्चे हैं, कितने सारा बताया जाता है इन टोटल कि कितने लोग रह रहे हैं। ये तो होगी पॉपुलेशन। अब सेटलमेंट किस तरह की है कि अपने घर और बिजनेसेस उन्होंने कहाँ सेटअप किए हुए हैं। हमारे ज़्यादातर बिजनेसेस कमर्शियल एरियाज़ में होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा घर नहीं बने होते, लोगों की रिहाइश नहीं होती, वहाँ ज़्यादातर दुकानें होती हैं। जैसे आप मार्केट्स देखते हैं, वहाँ घरों से थोड़ी फासले पे बनी होती हैं। अभी जिस तरह के हमारे डेवलप्ड टाउन्स हैं, आपको भी पता है, आप जो बच्चे कराची में रहते हैं या जो लाहौर में रहते हैं या जो बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, सबको पता है कि जो मार्केट एरिया होता है वो घरों से ज़रा फासले पर होता है, वो बिज़ी एरिया होता है, और जो घर होते हैं उनके पास पार्क्स होते हैं, और घरों कुछ घर छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े टाउन मॉडल टाउन्स बनाए होते हैं जिनके अंदर पार्क्स होते हैं, बच्चों के लिए स्कूल्स होते हैं। तो इसको सेटलमेंट कहते हैं, यानी वहाँ पर मसाजिद भी होंगी, वहाँ पर स्कूल भी होंगे, वहाँ हॉस्पिटल्स भी होंगे, और बिज़नेस इंडस्ट्री के इलाके अलग होंगे, जहाँ से आपको पता है बिज़नेस के जो इंडस्ट्री के जो इलाका होता है वो थोड़ा सा घरों से दूर बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ से एक तो वो शोर बहुत होता है, और इसके अलावा वहाँ पर पोल्यूशन बहुत होती है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती जाती हैं, या अगर वहाँ पर इंडस्ट्री है किसी चीज़ की तो वहाँ पर फैक्ट्रियों के धुएँ और केमिकल की स्मेल, ये सब कुछ जो है ना, ये ऐसे इलाकों की सेटलमेंट होती है। तो सेटलमेंट दिखाई जाएगी आपके ह्यूमन जियोग्राफी में, आप स्टडी करेंगे। एक तो हो गया कि कितनी तादाद में लोग रह रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में या उस कंट्री में, इसके अलावा वो कैसे घरों में रह रहे हैं और बिजनेसेस कहाँ कर रहे हैं, कैसी जगह उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं, और इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, यानी दिस इज़ व्हाट पीपल डू टू मेक अ लिविंग, यानी वो अपने जीने के लिए, गुजर बसर के लिए क्या काम करते हैं। वर्किंग इन द एग्रीकल्चर, या वो खेतों में काम करते हैं, या वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, यानी वो चीज़ें बनाते हैं फैक्ट्रियों के अंदर। आर एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएगा आखिर एक बंदे ने खाना
खाना है तो उसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत है, और पैसे वो कहाँ से ला रहा है ये देखना जो है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बताया जा रहा है इसमें कि वो कहाँ से अपने गुज़र बसर करते हैं और कैसे पैसे कमाते हैं। अगर तो वो गांव के रहने वाले हैं तो फॉर श्योर वो एग्रीकल्चर, ज़ाहिरी बात है वो अगर गांव के रहने वाले हैं तो फिर वहाँ पर वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करेंगे, फसलें उगाएंगे और उससे पैसे कमाएंगे। और अगर वो शहरों में रहते हैं तो वो इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा कनेक्शन रहेगा उनका, और वहाँ पर वो बिज़ी लाइफ गुजारेंगे और वहाँ से पैसे कमाएंगे। कुछ भी बनाकर, कोई टिश्यू के डब्बे बना रहा है, कोई दूध के पैकेट्स बना रहा है, कोई घी बनाकर बेच रहा है, कोई खिलौने बनाकर बेच रहा है, कोई प्लेट्स बनाकर बेच रहा है। इस तरह अलग अलग इंडस्ट्री में मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं जहाँ से लोग अपना गुजर बसर करते हैं। तो बच्चों, अभी के लिए हमारा ये ह्यूमन ज्योग्राफी का लेसन कंप्लीट हुआ। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, और होपफुली फिर हम इसको जो है ज्योग्राफी की स्टडी हम क्यों करते हैं वो एक आध पेज करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो होपफुली बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप अच्छे से पढ़िएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।